नमस्कार साथियों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो न केवल हमारे अस्तित्व की गहराइयों से जुड़ा है, बल्कि हमारे भीतर छुपी हुई उस शक्ति को भी उजागर करता है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। वह शक्ति जो हमें ब्रह्मांड से जोड़ती है, वह चेतना जो केवल इस जीवन तक सीमित नहीं बल्कि पिछले जन्मों से लेकर आने वाले जन्मों तक फैली हुई है। यह एक यात्रा है, आत्मा की, चेतना की और उस दिव्य शक्ति की जो हर मनुष्य के भीतर विद्यमान है। ब्रह्मांड और मानव का संबंध। ब्रह्मांड अनंत, रहस्यमयी और असीम है। इसकी कोई सीमा नहीं और ना ही इसका कोई प्रारंभ या अंत। हम सभी इस ब्रह्मांड के कण हैं। जैसे हर बूंद में समुद्र की पहचान होती है, वैसे ही हर मानव में ब्रह्मांड की शक्ति निहित है। हम यह अक्सर भूल जाते हैं कि हम केवल शरीर नहीं हैं, हम ऊर्जा हैं, चेतना हैं। ब्रह्मांड एक संदेशवाहक की तरह है। यह निरंतर हमें संकेत देता है, हमें रास्ता दिखाता है, लेकिन वह संकेत केवल वही समझ सकता है जिसकी आत्मा जागृत हो। यह जगत केवल दृश्य वस्तुओं से नहीं बना, यह विचारों, भावनाओं और ऊर्जाओं से बना है। जब हम अपनी चेतना को इस सच्चाई से जोड़ते हैं तो ब्रह्मांड हमारे सहायक के रूप में कार्य करता है। मानव शक्ति सीमाओं से परे है। हर व्यक्ति में अपार शक्ति है। वह शक्ति जो पर्वतों को हिला सकती है, वह शक्ति जो अंधकार में भी प्रकाश की किरण बन सकती है। परंतु समस्या यह है कि हम अपने भीतर झांकते नहीं। हम बाहरी दुनिया में उत्तर ढूंढते हैं, जबकि सारे उत्तर हमारे भीतर हैं। प्राचीन ऋषियों ने कहा था, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। इसका अर्थ यही है कि जो शक्ति ब्रह्मांड को चला रही है, वही शक्ति हमारे भीतर भी है। लेकिन यह शक्ति तभी जागृत होती है जब हम आत्मचिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं, अपने भीतर के मौन को सुनते हैं। आत्म अन्वेषण से ही आत्मा की शक्ति प्रकट होती है। पिछले जन्मों का प्रभाव और आत्मा की यात्रा। हमारा यह जीवन कोई पहला या अंतिम जीवन नहीं है। आत्मा एक जजाबुर है। यह एक शरीर से दूसरे शरीर में यात्रा करती रहती है। हर जीवन में हम कुछ सीखते हैं, कुछ अधूरा छोड़ जाते हैं और अगली बार उसे पूरा करने के लिए लौटते हैं। यह आत्मा की विकास यात्रा है। जब हम ध्यान करते हैं, गहराई से आत्मनिरीक्षण करते हैं, तो कई बार हमें अपने पूर्व जन्मों की झलक मिलती है। कभी किसी स्थान को देखकर लगता है कि हमने यह पहले देखा है। किसी व्यक्ति से मिलते ही आत्मीयता महसूस होती है। यह सब आत्मा के स्मृति चिन्ह होते हैं। यह अनुभव यह बताते हैं कि आत्मा की स्मृति समय की सीमा से परे है। आध्यात्मिक शक्ति का जागरण। आध्यात्मिक शक्ति कोई चमत्कार नहीं है। यह एक प्रक्रिया है, अनुशासन, ध्यान, सेवा और प्रेम की। जब हम अपने कर्मों को शुद्ध करते हैं, जब हमारे विचार पवित्र होते हैं, जब हम दूसरों की सेवा करते हैं, तभी वह शक्ति जागृत होती है जो हमारे पिछले जन्मों में संचित हुई होती है। हर अच्छे कर्म की ऊर्जा संचित होती है। यह ऊर्जा नष्ट नहीं होती, यह आत्मा के साथ यात्रा करती है। यही कारण है कि कुछ लोग बचपन से ही अत्यंत ज्ञानी, संवेदनशील या विशेष प्रतिभा वाले होते हैं। यह वर्तमान जीवन की देन नहीं बल्कि पूर्व जन्मों की साधना का फल होता है। ध्यान की विधियां। आत्मा से जुड़ने की कुंजी। ध्यान एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो हमें हमारे भीतर की चेतना से जोड़ती है। कुछ प्रमुख ध्यान विधियां निम्नलिखित हैं। साक्षी ध्यान, विटनेस मेडिटेशन। इसमें हम केवल अपने विचारों, भावनाओं और सांसों के साक्षी बनते हैं, किसी भी चीज को पकड़े बिना। हम केवल उसका निरीक्षण करते हैं। मंत्र ध्यान। इसमें किसी दिव्य मंत्र जैसे AUM या सोहन का मानसिक जाप किया जाता है। यह मंत्र हमारी चेतना को उच्च स्तर पर ले जाता है। प्रेम ध्यान, लविंग काइंडनेस मेडिटेशन। इसमें हम अपने भीतर प्रेम, करुणा और शांति की भावना को जागृत करते हैं और उसे संपूर्ण ब्रह्मांड की ओर प्रवाहित करते हैं। त्राटक ध्यान, कैंडल गेजिंग। इसमें हम एक जलती हुई मोमबत्ती की लौ को देखते हैं जो हमारी एकाग्रता को बढ़ाता है और आंतरिक दृष्टि को जागृत करता है। इन ध्यान विधियों के माध्यम से हम धीरे धीरे आत्मा की गहराइयों तक पहुंच सकते हैं और अपने पूर्व जन्मों के अनुभवों की झलक भी पा सकते हैं। पूर्व जन्मों की कहानियां। चेतना की निरंतरता। ऐतिहासिक और धार्मिक ग्रंथों में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जहां किसी ने अपने पूर्व जन्म को याद किया और उसका प्रभाव
वर्तमान जीवन पर देखा गया। बुद्ध के जातक कथाएं इसका प्रमुख उदाहरण हैं। उनमें बताया गया है कि कैसे गौतम बुद्ध ने अपने अनेकों पूर्व जन्मों को स्मरण किया और हर जन्म से मिली सीख को वर्तमान में प्रयोग किया। वर्तमान में भी ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जहां छोटे बच्चे ऐसी बातें बताते हैं जो उनके जीवन अनुभव से परे होती हैं। किसी दूसरे स्थान का वर्णन, किसी अज्ञात भाषा का ज्ञान या ऐसे लोगों को पहचानना जिनसे वे इस जीवन में कभी नहीं मिले। यह आत्मा की यात्रा का प्रमाण है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा और उसका संयोग। ब्रह्मांडीय ऊर्जा चारों ओर व्याप्त है। जब हम अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों को शुद्ध करते हैं तो यह ऊर्जा स्वतः ही हमारे साथ जुड़ती है। यह ऊर्जा प्रार्थना, ध्यान और सकारात्मकता से सक्रिय होती है। हम सब एक ऊर्जा क्षेत्र का हिस्सा हैं जिसे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस कहते हैं। जब कोई आत्मा अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत करती है तो वह संपूर्ण जगत पर प्रभाव डालती है। यह ऊर्जा दूर दूर तक संचारित होती है। यही कारण है कि एक संत या महात्मा के विचार, उनके स्पर्श, उनकी उपस्थिति, सब कुछ एक वातावरण को बदल सकती है। आत्मिक विकास के चरण। जागृति, अवेकनिंग। जब व्यक्ति को यह एहसास होता है कि जीवन केवल भौतिक नहीं है, यह पहला कदम है। शुद्धिकरण, प्यूरिफिकेशन। इसमें व्यक्ति अपने विचार, भावनाएं और कर्मों को शुद्ध करता है। ध्यान और साधना, प्रैक्टिस। यह चरण आत्मा की गहराइयों में उतरने का है। सेवा और करुणा, कंपैशन एंड सर्विस। आत्मा की पूर्णता सेवा से आती है जब हम दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं। एकत्व की अनुभूति, रियलाइजेशन ऑफ वननेस। जब व्यक्ति को अनुभव होता है कि वह और ब्रह्मांड अलग नहीं, एक ही है। यही मोक्ष का आरंभिक अनुभव है। निष्कर्ष, आत्मा की अमरता और ब्रह्मांडीय एकता। हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं और आत्मा अमर है। यह ब्रह्मांड हमारे बाहर नहीं, हमारे भीतर है। हर एक भावना, हर एक विचार, हर एक कर्म ब्रह्मांड की उस लय से जुड़ा है जो सबको एक करती है। अपने भीतर झांको, अपने अस्तित्व को पहचानो और अपने जीवन को एक उच्च उद्देश्य के लिए समर्पित करो, क्योंकि जब आप अपनी आत्मा से जुड़ते हो तभी आप सच्ची शक्ति, शांति और आनंद को अनुभव करते हो। यही है ब्रह्मांड का संदेश। जागो, बढ़ो और उस दिव्यता को पहचानो जो सदा से तुम्हारे भीतर है। धन्यवाद।